हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रॉक्स के बारे में। चार अलग अलग प्रकार की रॉक्स होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या नाम होता है, किस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बड़ा ही जनरल सा डिस्कशन था। आज हम पढ़ने जाएंगे रॉक साइकिल के बारे में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें इन दो कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी है, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और एक है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, याद रखेंगे, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं, ये दोनों चीजें क्या है। ठीक, देखिए, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म से मतलब ये है कि कोई चीज संपर्क में आ रही है किसी दूसरी चीज के। तो क्योंकि इसका संबंध वॉल्केनिक एक्टिविटी से है, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। थर्मल से मेरा मतलब किस चीज से है? हीट से है। और वो हीट किससे मिल रही है? मोल्टन मैग्मा से। सो ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल मेटामॉर्फिज्म, एंड इट इज रिलेटेड टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, एज इट इज रिलेटेड टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर पार्ट से सरफेस में आता होगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी चट्टान के कांटेक्ट में भी आएगा ही। सो व्हेन मोल्टन मैग्मा कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट पासेस थ्रू जॉइंट्स एंड फिशर्स ऑफ द रॉक्स। ये जो टर्म है फिशर, इसको हम समझेंगे वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान। ठीक है, कि फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, सो व्हेन मोल्टन मैग्मा केम इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट पासेस थ्रू जॉइंट्स एंड फिशर्स ऑफ द rocks, obviously yes. Rock that came into contact of molten magma get baked and burnt. जाहिर सी बात है, जब पिघला हुआ मैग्मा किसी दूसरी चट्टान पे पड़ेगा, तो उसका क्या हाल होगा? निश्चित ही वो जल जाएगा, बेक हो जाएगा, एंड दस द रॉक गेट मेटामॉर्फाइज्ड। और इस प्रकार से जो ऑलरेडी चट्टान मौजूद है उसका कायांतरण हो जाएगा, अर्थात वो रूपांतरित हो जाएगी। और उस प्रकार की रॉक को हम क्या कहने लग जाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। लाइमस्टोन का मार्बल में बदल जाना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक किस में टर्न हो गई है? मार्बल में। और ये एक कैल्सेरियस रॉक है, क्योंकि अगर हम कैटेगरी ढूंढने की कोशिश करें सेडिमेंट्री रॉक की, तो कैल्सेरियस रॉक भी क्या है? एक फॉर्म है किस प्रकार का? सेडिमेंट्री रॉक का। तो एक तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी रॉक का दूसरी रॉक में रूपांतरण हो जाना एक प्रकार की साइकिल ही तो है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये बड़ी लंबी है। इसमें लाखों, 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि अर्थ का जो क्रिस्टल जो मास है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल रिमेन। जिस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण होता है ना, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऐसे ही ये भी साइकिल चलती रहती है। आइए देखते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या चीज है। कॉन्टेक्ट में तो बात समझ में आ गई कि मोल्टन मैग्मा संपर्क में आ रहा है। इट इज एसोसिएटेड विथ अर्थ मूवमेंट। अच्छा, इसमें मोल्टन मैग्मा का कोई रोल नहीं है। ये सारा मैकेनिज्म किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अर्थ मूवमेंट का मतलब यहां पर अर्थ के रोटेशन से नहीं है, ना ही उसके रिवॉल्यूशन से। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अर्थ के क्रस्ट में अर्थ के रोटेशन की वजह से कई सारे मूवमेंट और होते रहते हैं। और अंदर भी हीट ट्रैप है, आप पता ही आप लोगों को, कोर में। तो उस ऊर्जा का निकलना और दूसरी उसमें फॉर्मेशन होना, उसकी वजह से भी क्या होता है कि रॉक का बहुत बड़ा स्ट्रेटा मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और जहां जाता होगा और उसको क्या करता होगा? डिस्प्लेस करता होगा, समथिंग लाइक दैट। तो इन सच प्रोसेस द मास ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर स्क्वीज्ड, बिल्कुल पिचक जाती होगी, एंड बरीड डीप इनटू द अर्थ, और बिल्कुल गहराई में चली जाती होगी किसके? अर्थ के। इस प्रक्रिया के अनुसार जैसे माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी में ये सारी चीजें होती होंगी कि चट्टान कहाँ चली गई? बिल्कुल बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज्यादा गहराई में जाएगी तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता होगा उसका? ऑब्वियसली यस। द प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग रॉक, यानी कि जो चट्टाने पहले से मौजूद हैं उनके ऊपर जो चट्टान है ना, उसके नीचे जो चट्टान चली जाएगी, आप समझ सकते हैं कि उसको दो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक तो बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर होगा, और क्या होगा? टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होगा।
दिस लेड टू व्हाट, मेटामॉर्फिज्म। इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म जैसी प्रक्रिया हो जाती है। तो दे बिकम क्रिस्टलाइन। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टलाइन रॉक पहले से ही मौजूद है, उसका क्या रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है इस प्रक्रिया से? तो इसका जवाब है हाँ, crystalline rocks can again recrystallized through this procedure. Then what will happen? Originally crystallized rocks again become crystallized and turned into massive and compact rocks. इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड रॉक है उसका फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन होगा और वो कॉम्पैक्ट यानी कि उसकी जो डेंसिटी है काफी बढ़ जाएगी और काफी क्या हो जाएगी, वो मासिव रॉक बन जाएगी, बहुत ही भारी। तो इसके 3 एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं। क्ले किस में टर्न हो सकता है, स्लेट में। कार्बन किस में टर्न हुआ है, ग्रेफाइट में। सैंडस्टोन किस में टर्न हो जाता है, क्वार्टजाइट में। ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मेटामॉर्फिज्म। बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। और इससे पहले जो हमने लाइमस्टोन का मार्बल में मेटामॉर्फिज्म देखा, वो किस प्रकार का है, वो है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक आर फॉर्म्ड थ्रू द कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इस तरीके से चीजों को आप समझिए। लास्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, यही दिखा रहा है कि आपको रॉक साइकिल को। तो देखिए ये सारी इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं एक तरह से देखा जाए, जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की चट्टानें यहां पर लिखी हुई हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक। अब तीनों चट्टानें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में टर्न हो रही हैं। इग्नियस रॉक क्या सेडिमेंट्री रॉक में टर्न हो सकती है? हो सकती है। किस प्रक्रिया से, अपलिफ्टमेंट और वेदरिंग या इरोजन से। क्योंकि सबसे पहले जो मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस रॉक बनी होगी, दैट मे गॉट एक्सपोज्ड एंड इट इज सब्जेक्ट ऑफ वेदरिंग, डिनंडेशन। इन वजहों से क्या उसमें चेंज आ सकता है, तो वो किस में टर्न हो सकती है, सेडिमेंट्री। क्या सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक में बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। कैसे? बरियल, हीट एंड प्रेशर, जो कि अभी हमने देखा देखा ना अभी हमने। तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक का रूपांतरण इग्नियस रॉक में हो सकता है, इग्नियस रॉक का रूपांतरण किस में हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक में हो रहा है। क्या सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बरियल और हीट के थ्रू क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। और क्या मेटामॉर्फिक रॉक जो ऑलरेडी रूपांतरित चट्टान है, क्या उसका भी कायंत्रण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, इट अगेन टर्न इनटू व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक। वेरी अमेजिंग। ठीक है। इग्नियस रॉक क्या मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है और मेटामॉर्फिक रॉक्स का फ्यूजन हो सकता है, देन दे अगेन टर्न इनटू व्हाट, इग्नियस रॉक्स। तो किताब में आपके टेक्स्ट बुक में इसकी पूरी टेबल दी गई होगी, उसको जरा पढ़िए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को समझने के जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। क्योंकि टेक्स्ट बुक का पढ़ना भी जरूरी है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सार बताता हूँ जिससे कि चीजें आसान हो। इतना ही मेरा मतलब कोशिश रहती है कि चीजों को आसान बनाया जाए। इन दिस प्रोसेस द मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नॉट लॉस्ट एंड दिस प्रोसेस इज साइक्लिक। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था थोड़ी देर पहले, इस पूरी प्रक्रिया में अर्थ क्रस्ट का जो मैटर है उसमें कोई लॉस नहीं होता, दैट विल रिमेन इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। और ये एक कैसी प्रक्रिया है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। रॉक साइक्लिंग इज अ प्रोसेस विच टेक्स हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है। तो अर्थ का अपना जियोलॉजिकल पास्ट है। ठीक है, इसमें कई सारे एराज हुए, कौन सी चट्टानें कब बनी, कार्बोनिफेरस एज कब आई, ठीक है ना, डेक्कन ट्रैप कब बना, क्रिटेशियस एज क्या थी। ये सारे टर्म्स आपको पता चलेंगे जब आप ज्योग्राफी को जरा ढंग से पढ़ेंगे तो ये रही रॉक साइकिल। इसको आप ढंग से सुनने के बाद पढ़िएगा अपनी किताब से, यकीन मान के चलिए आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। और प्लीज प्लीज अपने फीडबैक भी दीजिए और इसको अपने मित्रों तक पहुंचाइए भी। थैंक यू।